नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जो कि 2022 वाला हुआ था उसका ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम इसके कुछ क्वेश्चन मैथमेटिक्स के जो कि आपके साथ शेयर करेंगे और आपकी प्रैक्टिस के लिए लेके आए हैं। आपके कुछ कमेंट आए थे कि सर वीडियो और डालिए। एक्चुअली क्या बात होती है कि टाइम उतना प्रॉपर मिल नहीं पाता है, जिस वजह से आपको मैं बराबर रेगुलर वीडियो हो सकता है टाइम टू टाइम ना डाल पाऊँ, क्योंकि मुझे कुछ और भी काम रहता है। ठीक है डियर, फिलहाल चलते हैं अपने इस काम की तरफ जो कि आपके लिए थोड़ा सा है प्रैक्टिस का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, और आप भी कॉपी पेन पेपर अपनी ले लीजिए और साथ में मेरे शुरू कर दीजिए अपनी प्रैक्टिस। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का। एक बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक ही पद हो उसको क्या कहते हैं? एकदम फैक्ट वाला क्वेश्चन है। एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म्स इज कॉल्ड मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और नन ऑफ दीज। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आपके लिए 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। तो टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर। जल्दी से आप कमेंट में कमेंट करिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, तो कमेंट करते रहिएगा और वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, तो काफ़ी मज़ा आता रहेगा। मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है जब आपके लाइक्स आते हैं, और मुझे इससे ये आभास होता है कि आपके लिए ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो थोड़ा बहुत आपके काम का रहता है। चलिए फिलहाल सभी को तो सेटिस्फाई नहीं करा सकते डियर, जानता हूँ कभी कभी गलतियाँ भी हो जाती हैं मुझसे, ऐसा नहीं है। तो वीडियो शूट करने में कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं है, हम भी आदमी ही हैं आप ही की तरह। फिलहाल आपको थोड़ा सा फैसिलिटेट करा दें, यही हमारा प्रयास रहता है। तो चलिए अब इसको हम बताते हैं। देखिए बीजीय व्यंजक जो होता है जिसमें केवल एक पद हो, यानी कि सिर्फ सिंगल टर्म होता है, उसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं, है ना। मोनोमियल, एक पदीय, है ना, एक पदीय बीजीय व्यंजक कहेंगे। बहुपद होगा तो एक पदीय बहुपद कहलाएगा। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। समीकरण के जोड़े हैं एक, और ये दो समीकरण दिए हुए हैं, है ना। इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है, इसमें से कौन सा सही होगा? इन समीकरण के जो जोड़े हैं इन दोनों से, इसमें पूछ रहा है कि इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को ही समाधान हिंदी में लिखता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, द पेयर ऑफ इक्वेशन x+2y-5 इक्वल टू 0 एंड -4x-8y+20 equal to 0 have unique solution, exactly two solutions, infinitely many solutions and no solution। तो इसमें से कौन सा सही है जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, और पहले अपने आप से बनाइए, तब मेरा सॉल्यूशन देखिए या मेरा जो आंसर है वो आप देखिए। पहले अपने आप से जरूर जल्दी जल्दी कमेंट करके, जरूर कमेंट में सभी लोग कमेंट कीजिए। ऐसा नहीं है जिसका सही हो या गलत हो, जो भी है आपके अपने आंसर आने चाहिए, है ना। क्योंकि इससे क्या होगी, आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी डियर, ऐसा करते रहने से। क्योंकि देखिए जब कोई पढ़ाता है या जब कोई बताता है तो हमको बहुत आसान लगता है, चीज़ें देखने में बहुत सिंपल लगती हैं, लेकिन उसी काम को जब आपको खुद करना पड़ता है तो वही काम काफ़ी टेढ़ा और डिफिकल्ट नज़र आने लगता है। फिलहाल आई होप कि आपका ये आंसर आ गया होगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे जरा देखिए, सॉल्यूशन ही आपको देखना है। इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक, एग्जैक्टली, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन, क्या होगा? तो क्या करना है, इसके रेशियोज निकाल लेने हैं। 1/-4, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ इसको। 1/-4। अब यहाँ पे दूसरा क्या बन जाएगा, 2/-8। और फिर तीसरा रेशियो क्या है, -5/20। इन रेशियोज को जैसे ही आप सिंप्लीफाई और करिएगा तो ये देखिए, -1/4 बराबर -1/4 बराबर -1/4, तीनों रेशियोज बराबर आ जा रहे हैं। मतलब कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आ जा रहा है। इसका मतलब ये जो दोनों इक्वेशंस दिए हुए हैं, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग इनकी जो ग्राफ्स हैं वो क्या होंगे, एक संपाती रेखाएं प्रदर्शित करते हैं। और इसका मतलब है कि इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, यदि 3 नंबर, यदि रेखाएं 3x+2 के y-2 इक्वल टू 0 और 2x+5y+1 इक्वल टू 0 समांतर है तो k का मान क्या होगा? चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए डियर, क्या होगा इसका सही और करेक्ट आंसर? तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और थोड़ा सा अपना जो फीडबैक है वो भी देते रहिएगा कि मैं आपको कितना बेहतर से बेहतर या फिर आपके लिए मैं कितनी मदद आपके लिए कर पा रहा हूँ, इसका भी थोड़ा सा फीडबैक जरूर देते रहिएगा।
फिलहाल मुझे लगता है कि कुछ बच्चों के लिए तो मेरे जो वीडियोस हैं वो लाभप्रद हो रहे हैं, उनके कमेंट से, उनके रिएक्शन से मुझे कुछ ऐसा आभास होता है। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप बता दीजिए। और चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि इसका सही आंसर क्या होगा, सॉल्व कैसे करते हैं। मेन ये है आपको कि ये कॉन्सेप्ट क्या है ना। समांतर कह रहा है, समांतर का मतलब ये है कि इसकी कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि इसमें देयर आर नो कॉमन पॉइंट। सो इसका जो रेशियो होता है A1/A2 बराबर B1/B2, ये तो होता है बट नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। इसकी ज़रूरत नहीं है, बस आपको के की वैल्यू निकालने के लिए ये वाले रिजल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। A1/A2 बस रेशियोज निकालिए, 3/2 बराबर कर देना है आपका 2 के, और बटे में क्या कर देना है 5। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 5×3 = 15 और बटे में 4, 15/4, ये आपका के का मान हो गया है कहीं पे 15/4, ऑप्शन नंबर बी। सो चलते हैं डियर अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जल्दी से इसका सॉल्यूशन बताइए। 4 नंबर, यदि आश्रित, इसको छोड़िए यहाँ पे, इफ वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस इज -3x + 5y - 2 = 0, द सेकंड इक्वेशन विल बी, है ना। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इस पे डिपेंडेंट एक ऐसा इक्वेशन है ना, आपको बताना है इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। तो इस दिए गए इक्वेशन पे डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इन चारों में से कौन सा है, ये आपको बताना है डियर। तो चलिए कमेंट में जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर क्या सही होगा। ये एक पढ़ने में और थोड़ा टेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको सिर्फ समझने वाली बात है कि अगर आप समझ गए तो तुरंत इसको इजली, तुरंत इसमें पेन भी नहीं लगानी है, इसको सोचना ही नहीं है ना। ये डिपेंडेंट इक्वेशन है। चलिए बताते हैं इसको। ये डिपेंडेंट इक्वेशन है, जाहिर सी बात है कि इसमें किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे सेम वही मिलेगा, यानी कि एक ऐसा समीकरण जो कि क्या करे, दोनों समीकरण जो बनेंगे वो समपाती रेखाएं प्रदर्शित करेंगे इसके लिए, राइट। तो ऐसा ही आपको चाहिए। तो देखिए इसमें से कौन सा है 6x, ये देखिए इसमें पहले वाले में देखिए 6x माइनस का है और प्लस का 10y है, माइनस का 4 है ना। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। और दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए क्या है, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन साइन जो चिन्ह है उसका फर्क है, राइट। तो देखिए चौथे में भी साइन का फर्क है, माइनस प्लस माइनस है, माइनस प्लस प्लस है ना, प्लस माइनस। तीसरे में भी साइन का डिफरेंस है, और दूसरे में भी साइन का डिफरेंस है। सिर्फ और सिर्फ पहला ही है आपका वो सही है ना। कांस्टेंट यानी कि जो नंबर है इसका डबल कर दिया गया है ना, इनटू में 2। तो 2 गुना तो सब कर दिया गया, लेकिन जो साइन है वो ठीक नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसमें आप माइनस से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो वो बन जाता है आपका 6x माइनस का 10y और प्लस का 4 = 0, ये बन जाता, लेकिन ऐसा भी कहीं पर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर, देखिए रैखिक समीकरणों के एक युग्म का बीजगणितीय रूप से हल निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि या फिर विधियों का उपयोग किया जाता है, ये बताना है आपको। आपने पढ़ा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ऑल ऑफ दी अबव, 4 दिए हुए हैं। इसमें से आपने ये 3 तो पढ़े हुए हैं, और एक अपने ग्राफिकल मेथड पढ़ा होगा, ग्राफिकल मेथड, है ना। तो ग्राफिकल मेथड एक हो जाता है, और दूसरा जो तरीका बनता है वो होता है अलजेब्राइक मेथड, है ना। अलजेब्राइक मेथड में फर्दर ये 3 डिजाइनें होती हैं जो कि आपने यहाँ पे ऑप्शन में देखी हैं। तो इसमें से ये तीनों तरीके होते हैं डियर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये तीनों सही होते हैं। अगर आपने थोड़ा सा क्लास 10 की क्लास करी हुई है, फिलहाल करी ही होगी क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, अगर इस तरफ रुझान है आपका तो आप जरूर पढ़ने में ठीक ठाक होंगे या फिर पढ़ाई करके आए हैं। आगे देखिए 6 नंबर, देखिए क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद है x² + 99x + 127 के शून्य आपको बताना है कि इसके शून्य कैसे होंगे। दोनों नकारात्मक, दोनों सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव बोथ इक्वल, है ना। तो आपको चेक करना है। अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी क्वेश्चन, और एक ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया था, इसी बार आया था, कि एक द्विघात समीकरण दिया था, उसके मूलों की प्रकृति आपको बतानी थी। तो बस यही आपको वही चेक करना है, इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी ये आपको देख लेना है।
है ना। तो कहीं ना कहीं इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, डी है डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना पड़ेगा, डी जो कि बी स्क्वायर माइनस फोर इसी, तो 99 का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए कितना है 1 और इंटू में 127। अब जल्दी से इसको थोड़ा सा इवेल्युएट करिए, तो 99 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 9 81 एक बचता है 8, और उसके बाद हम क्या करेंगे, 9 दूनी 18 है ना, क्या करेंगे ना, 9 9 81 81 का डबल कर देंगे, 81 का डबल अगर हम कर देते हैं तो 2 और 2 8 16 162 और प्लस 8 जोड़ेंगे तो 170 हो जाएगा, 70 के 0 और 17 बच जाता है, 9 9 81 81 में 17 जोड़ देंगे तो ये 8 और एक 9 9801 हो जाएगा, 9801। फिलहाल हमको डी का जो साइन है उससे मतलब है, बस उतना ही चेक करना है। तो 4 सते 28, 4 दूनी 16, 17 18 बचता है एक, 4 एक 4 और एक 5, राइट। तो कहीं ना कहीं ये आपका पॉजिटिव आया, डी का मान क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, जीरो भी नहीं है ना तो नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव रूट होगा, एक शून्य के, एक जीरो पॉजिटिव होगा और एक अदर नेगेटिव होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, ये काफी आसान क्वेश्चन है डियर, लेकिन बहुत बच्चे गलती कर जाएंगे इस क्वेश्चन में। जल्दी से कमेंट करके अपने रिस्पांस भेजिए तो कमेंट बॉक्स में, मुझे देखना है कि आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर जवाब दे पाते हो, और फिर मैं आपको बताऊंगा। तो टाइम आपका चल रहा है, फिलहाल मेरी बातें सुनते रहिए लेकिन अपने काम को करते भी रहिए। तो फिलहाल इसको कई सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊंगा इसके बाद ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। यहाँ पे एक्स अक्ष पूछा है, कहीं कहीं वाई अक्ष लिख देगा या एक्स अक्ष कोई भी दे सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा बिल्कुल आसान रहता है, लेकिन तरीका समझ जाना कैसे, नहीं तो गलती जरूर कर दोगे। ये एक्स अक्ष बोला तो हो सकता है 2 लगा दो, हो सकता है 3 लगा दो, फिलहाल इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा, लेकिन सटीक कौन सा होगा गेस नहीं मारना है, आपको सोच के समझ के दिमाग से आंसर देना है। तो जल्दी से कमेंट करिएगा, और फिलहाल इतना देर नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फिलहाल चलिए अब हम आपको बताते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, एक्सिस सिस्टम देख लेना है ना। एक्सिस सिस्टम में ये आपका ओरिजिन हो गई, ये आपका एक्स एक्सिस हो गई, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। इसने क्या कहा, एक्स अक्ष से, यानी कि ये जो एक्स एक्सिस है इस अक्ष से ये एक बिंदु है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, 2 3, ये देखिए एक, ये दो, एक, दो और तीन। इसका निर्देशांक अगर देखिएगा तो आपको कहाँ मिलता है, यहाँ पे मिलता है 2 3। अब आपको साफ दिख रहा होगा ये एक्स अक्ष से दूरी कौन सी है, ये वाली जो दूरी है ये आपकी क्या, एक्स अक्ष से, जो कि कितनी लेंथ है इसकी आपकी, ये है वाई एक्सिस पे नापी गई दूरी जो कि 3 हो जाएगी। एक्स एक्सिस पे नापी गई दूरी ये वाली है जो कि 2 यूनिट होगी। तो अगर वाई एक्सिस से दूरी कहता तो भाई 2 यूनिट बनती है, और एक्स एक्सिस से कह दिया तो क्या बन जाएगा, 3 यूनिट बन जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसका चौथा शीर्ष डी है, 3 शीर्ष दिए हुए ए बी और सी, तो आपको चौथे शीर्ष का निर्देशांक बताना है कि क्या हो। चलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए कि इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा। कमेंट सभी लोग करिए, ऐसा ना हो कि कुछ लोग देखते रहो, बस इंतजार करो कि अभी बताया जाएगा अभी बताया जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी प्रैक्टिस आपके अंदर आपको खुद करनी चाहिए, इससे आपके अंदर की जो स्पीड है और जो एक्यूरेसी होती है वो सब बेहतर होगी। एक्यूरेसी का मतलब किसी क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, वो क्वेश्चन कितना परसेंट चांस है कि वो सही होगा, मतलब आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो वो उसके सही होने के चांसेस कितने हैं, दैट इज योर एक्यूरेसी, है ना। मान लीजिए आप 10 क्वेश्चन करते हैं, 10 में से 10 सही कर जाते हैं, इसका मतलब आपकी एक्यूरेसी 100% है। अगर आप 10 में से 5 सही करते हैं, 5 गलत, तो आपकी एक्यूरेसी 50% है। तो ये होती है एक्यूरेसी। फिलहाल चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन को आपको बताते हैं कैसे करना है। समांतर चतुर्भुज बोल दिया, समांतर चतुर्भुज इस तरह से आपको क्या कर लेना है, बना लीजिएगा, है ना। ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, पॉइंट यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। डी मान लीजिए एक्स कॉमा वाई है, ए का निर्देशांक क्या लिखा हुआ है आपका -2 3 है, और बी का निर्देशांक क्या लिखा हुआ है आपका 6 7, और सी का निर्देशांक है 8 3, है ना। अब 8 3 लिखा हुआ, अब इसको क्या करना है, आपको निकालना है बिंदु डी, यानी एक्स और वाई का मान। आप क्या करिए, डायगोनल को इस तरह से खींच दीजिए, और हमको पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है ना, समांतर चतुर्भुज होता है,
उसके डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, बाइसेक्ट कह सकते हो, सब विभाजित करते हैं। तो ये जो बिंदु होगा ओ, ये आपका AC का मिड पॉइंट होगा और BD दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो इसका मिड पॉइंट निकाल लीजिए मिड पॉइंट फार्मूले से। 8 और में से 2 जाएगा, 6 का आधा हो जाएगा 3, कॉमा 3 और 3 6 का आधा हो जाएगा 3, 3, 3 मिड पॉइंट हो गया। अब XY और यानी B और D का मिड पॉइंट निकाल के बराबर कर दीजिए। तो 6 प्लस का x बाई में 2 किसके बराबर होगा, 3। तो 6 प्लस का x बराबर में 6, तो x बराबर आपका आ गया 0। तो ध्यान देना पहले में 2 में 0 है। अब y निकालना है इसी तरह से, तो y प्लस 7 y में 2 इक्वल टू 3, तो y प्लस का 7 इक्वल टू 6, y इक्वल टू माइनस का 1। तो इस तरह से क्या मिल गया आपका 0, -1, ये आपका सही हो जाएगा। 0, -1 कौन सा है, बी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है। ऐसे आपने करना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, दो बिंदु दिए हैं, इनको मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित बिंदु कौन सा होगा, है ना। दो बिंदु है, एक है ए और दूसरा है आपका बी। इसको मिलाने वाला जो रेखाखंड है आपको दिख रहा होगा इस तरह से AB, इस पे लंब समद्विभाजक है ना, लंब सम इनके बीचों बीच से एक ऐसा लाइन है जो कि इस पे लंब भी है और इनके बीचों बीच से होके जा रही है। तो इस जगह पे ये जो बिंदु P मैं दर्शा रहा हूँ, इसका निर्देशांक मान लीजिए x, y है, तो वही पूछ रहा है कितना होगा। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जल्दी से कमेंट करिए, तो आपको हिंट मैंने इसमें क्वेश्चन में दे दिया है, तो आपको 1 मिनट से कम टाइम लगना चाहिए। जल्दी कमेंट करिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करेंगे। प्रैक्टिस अपनी जो है जारी रखिएगा, बेहतर जितना ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिएगा उतना ही समझिए आपके लिए लाभप्रद है। ये सब वीडियो आपके लिए इसलिए काम के हैं क्योंकि ये आपको जो रिदम है आपका, उस रिदम को टूटने नहीं देंगे। आपकी पढ़ाई के सिलसिले को बराबर कंटिन्यू रखे रहेंगे, है ना, वो डिसकंटिन्यू नहीं होंगे। और साथ ही साथ में जो चीज़ें हैं वो आपको साफ साफ एकदम नज़रों के सामने नज़र आती फील होंगी। ऐसा लगेगा कि आप इससे कहीं दूर नहीं हैं, इसके बिल्कुल करीब हैं। और क्वेश्चन देखे देखे से लगते हैं तो भाई कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाता है किसी भी एग्जाम की बात करें अगर तो इसका आंसर तो आ गया होगा आपका। ये एक्चुअली मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट जो अभी आपने किया, -2 ये हो जाएगा आपका 0, अगला हो जाएगा 5 -5 ये भी 0, तो 0, 0 इसका सही आंसर है। देख रहे हो कितनी देर लगी मुझे समझाने में, कितनी देर लगी। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का। अगर यही एग्जाम में करना होता तो मैं कितने जल्दी कर देता, है ना। ऐसे ही आपने सोचना है और करना भी है। 3 बिंदु दिए हुए हैं, ये 3 बिंदु दिए हुए हैं, संरेख हैं, तो इसमें से कौन सी कंडीशन सही होगी। अब अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं 2018 वाला या फिर 20 वाला, है ना, उन सब में मैंने ये क्वेश्चन बताया हुआ है। ऐसा कैसे, कोलिनियर वाला, है ना, कोलिनियर की बात कर रहा है। तो कोलिनियर की बात मैं अगर करूं तो ये दोनों और ये दोनों, ये इसका स्लोप निकाल लीजिए m1, इसका स्लोप m2। चूंकि ये कोलिनियर है इसलिए इनके स्लोप बराबर होंगे। स्लोप कैसा होता है, अगर दो बिंदु है x1 और y1, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, दूसरा बिंदु है x2 और y2, तो इनको मिलाने वाले रेखाखंड का जो स्लोप होता है m इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। इसी फॉर्मूले का यूज कर देना है। अब क्या करेंगे, x2 माइनस y2 माइनस y1, देखिए y2 कितना है आपका 0 माइनस y1 कितना है 2 बटे में x2 कितना है 0 माइनस का कितना हो जाएगा 1, और ये बराबर हो जाएगा। अब ये x2 y2 ये बन जाएगा, यानी कि b माइनस 0 बटे में a माइनस का 0। तो अब हमको मिल गया, यहाँ से ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो b बाई में a बराबर 2 आ गया। सो b इक्वल टू 2a आ गया। ये जो जहाँ भी है b इक्वल टू 2a, तो कौन सी जगह पे है, ये आपका ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर का क्वेश्चन, तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। कह रहा है यदि एक वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 110 है तो त्रिज्या के सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा। ये क्वेश्चन सिंपल सा है, लेकिन लिखने का जो लहजा है ना वो कुछ ऐसे लिखा जाता है ताकि आप थोड़े से चौंक जैसे जाए, है ना। तो हड़बड़ाना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है, चौंकना नहीं है, बिल्कुल काम तरीके से एकदम शांति से ठंडे दिमाग से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। और जब पढ़िएगा तसल्ली से तो ऑटोमेटिक इसके 90% क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो अपने आप ही आपके माइंड में घूम जाता है। चलिए आगे
जल्दी बताएंगे इसका आंसर, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। चलिए, इसमें समय ज़्यादा लग जाता है डियर, नो डाउट, आपकी प्रैक्टिस कराने कराने में, तो फिलहाल कोई बात नहीं। चलिए इसको सॉल्व करिए। 11 नंबर का क्वेश्चन कमेंट करेंगे सभी लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। सॉल्व करने का तरीका भी आपको उससे अभ्यास होता रहेगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, एक वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच, ये इस तरह से आपके पास ये सर्कल है, इसमें कोई दो त्रिज्याएं आप इस तरह से मान लीजिए, इसका सर्कल का सेंटर है O, ये R1 के R है, दोनों त्रिज्या है, इनके बीच का जो कोण है 110 डिग्री है ना। तो अब क्या कह रहा है, इसके मान लीजिए ये A और ये दूसरा बिंदु B है, इस पे स्पर्श रेखा इस तरह से खींची गई है। तो अगर ये P बिंदु है तो PA और PB ये स्पर्श रेखाएं हैं, तो इनके बीच का कोण कितना होगा ये पूछ रहे। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बने, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कोण 90, 90 90, ये 110 है, तो ये वाला कितना बन जाएगा, 70 डिग्री बन जाएगा। ये एकदम कितना हल्का सा क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं सोचना है। और मैं जो आपको बताता हूँ वैसे ही करना है, आपको कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है ना। कॉन्सेप्ट यही है, अवधारणा, स्पर्श रेखा। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है। अब इसमें आपको बता दें, इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं, अगर आपने जरा सा अभ्यास किया होगा, फिलहाल कमेंट बॉक्स में कमेंट इसका जरूर करिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो देखिए ये जो है, आपको देखने में ही पता चल गया कि ये एक सर्कल है, स्पर्श रेखा त्रिज्या है, तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। और ये जो नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर में भी एक कनेक्शन होता है। तो प्रैक्टिस जितना किए रहेगा उतना ही ईजिली, उतना ही जल्दी आप इसको कैच कर पाइएगा। तो चलिए, आई होप कि आप सभी ने आंसर दे दिए होंगे, और देखते हैं इसका जो सॉल्यूशन है। इस तरह से सर्कल, ये है आपकी टेंजेंट लाइन, ये है पॉइंट P, ये A है, ये आपका O है, ये आपकी रेडियस R है, ये डिस्टेंस है ना। यहाँ पे त्रिज्या और स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, तो ये दूरी 5 सेंटीमीटर है। एक 4 सेंटीमीटर की लेंथ की आपकी टेंजेंट है, तो R कितना होगा, तो R आपको पता चल गया कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। क्यों, 5, 4 और 3 ये ही आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनाते हैं। 5 4 2 पता है, तो अगला 3 ही होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पाइथागोरस लगा दीजिए, आंसर वैसे भी आ जाएगा सामने। 13। लेकिन अब मैं आपको क्यों ऐसा कहता हूँ कि जल्दी से डायरेक्ट, तो आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो होती हैं वो नंबर्स के सेट जो है, आप अगर 2 4 6 सेट बना के रखे रहेंगे, तो वो अभ्यास करते करते वो जब सामने वो नंबर्स आएंगे, ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेशन, यानी पेन उठा करके 10 सेकंड 15 सेकंड अपने खराब नहीं करने हैं, सीधे आंसर लगा के आगे बढ़ जाना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर, आई होप कि इसमें मुझे लगता है 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 120 क्वेश्चन, सॉरी 120 मिनट में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट, तो 1 मिनट से भी कम टाइम रहने वाला है। ए बी वृत्त की जीवा है ना। ए ओ सी इसका व्यास इस प्रकार है कि कोण ए सी बी 50 डिग्री है। ए टी बिंदु ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा, तो बी ए टी बराबर किसके होगा। ये क्वेश्चन मुझे लगता है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखिए ए बी वृत्त की जीवा है, एक वृत्त बना लीजिए इस तरह से, और कह रहा है ए बी वृत्त की जीवा, तो यहाँ पे जीवा भी बना लीजिए, ये ए है और ये आपका बी है। यहाँ पे मानते हैं ये सेंटर है ओ, कह रहा है ए ओ सी है ना, ए ओ सी किधर है, इसका व्यास है ए ओ सी, यहाँ पे ये व्यास बना देते हैं, ये ए ओ ये सी हो गया। इस प्रकार की कोण ए सी बी, ए सी बी, ये ए सी बी हो गया, ये जो ये वाला कोण देख रहे हैं आप, ए सी बी हो गया 50 डिग्री है। कितना है ये, 50 डिग्री। कह रहा है यदि ए टी बिंदु ए पर, बिंदु ए पर ए टी वृत्त की स्पर्श रेखा, तो यहाँ पे एक स्पर्श रेखा है ना, ये ए टी, तो ये ए टी लाइन हो गई, आपको इधर बढ़ाने की जरूरत नहीं, एक साइड में बढ़ा सकते हैं। तो ए टी टेंजेंट हो गई, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, किसके साथ में, ए सी परपेंडिकुलर ए टी, ये दोनों एक दूसरे पे लंब रहेंगी। आगे क्या कह रहा है, बी ए टी बराबर है ना, बी ए टी, तो कोण बी ए टी, यहाँ पे कोण बी ए टी आपको पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा, बी ए और टी, मतलब ये वाला जो एंगल है वो एंगल आपसे पूछ रहा है। तो देखिए
चूंकि अब समकोण त्रिभुज ABC में देखिए ABC, अब मेरे मुंह से निकल गया समकोण, लेकिन कैसे? क्योंकि ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में स्थित कोण है, तो ये कोण B आपका क्या होगा 90 डिग्री। 90 है तो 9 5 14 140, तो ये वाला कोण कितना बन जाएगा 40, तो ये वाला ऑटोमेटिक कितना बन जाएगा 50 डिग्री। राइट, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा 50 डिग्री। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ डियर। ये देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन, दो संकेंद्रित वृत्तों में से बाहरी वृत्त की त्रिज्या 5 और 8 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा AC आंतरिक वृत्त की स्पर्श रेखा है, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? ये क्वेश्चन पिछले वाले में आया हुआ है ना। दो संकेंद्रित वृत्त हैं, यानी कि उनके सेंटर एक है, इस तरह से जैसा आप देख पा रहे हो फिगर में, ये मान लीजिए ओ सेंटर है। कह रहा है दो बाहरी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, और 8 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा जो AC आंतरिक वृत्त की स्पर्श रेखा है, आंतरिक वृत्त की स्पर्श रेखा ये क्या है आपकी AC AC, राइट। और यहाँ पे ये बिंदु है, कोई भी टचिंग पॉइंट है, और ये जो है ये आपकी 5 सेंटीमीटर की लेंथ है। यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, मान लीजिए P है। अब इसमें आपको कुछ कह रहा है, देखिए आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ये होगी OP, तो आपको OP निकालना है। और इसने टोटल लेंथ बताई है 8, AC की लंबाई 8 है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया, 5 हो गया 4 हो गया, समकोण त्रिभुज है तो R बराबर हो जाएगा 3। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 3। तो इसने क्या पूछा? त्रिज्या पूछा। तो इसमें देखिए कभी कभी ये R दे देगा, बड़ी छोटी त्रिज्या दे देगा, तो आपसे AC की लंबाई पूछेगा, यानी उस स्पर्श रेखा की, या फिर यूँ कह लो कि जीवा की लंबाई पूछता है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन दो तीन तरह से घुमा घुमा के पूछा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन है 15 नंबर का। देखिए दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है वो क्या होगी? तो अब देखिए यही 14 नंबर का क्वेश्चन जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वही क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है भाई। 14 नंबर वाला ही क्वेश्चन घुमा के दे दिया है। अब यहाँ पे क्या पूछा है? बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को टच करती है, तो वही जीवा की लंबाई AC कितनी होगी 8 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन ऊपर वाले में दिया हुआ है आंसर। तो यही जिक्र मैं कर रहा था, जो कि पीछे ही क्वेश्चन आ गया है इस तरह से। चलिए अब बाकी जो क्वेश्चन है कुछ मैं यहाँ आपको शो कर दे रहा हूँ, ये आप बना लीजिएगा, है ना। 16 नंबर का क्वेश्चन इजली बन जाएगा। A + B + C बराबर 180 लगा के A + B वाला यूज करके यहाँ पे कर दीजिएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। और ये आपका जो है बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, जो कि आपकी जनरल मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट आता है वो वाला है, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। राइट, वीडियो को पॉज कर करके इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, और सॉल्व करके इनको कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो अपनी प्रैक्टिस में इसको कंसीडर कर लीजिएगा। 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, उसके बाद 19, और ये आपका 20 नंबर। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है डियर, है ना। इसके आगे के क्वेश्चन मैं आगे अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, प्रैक्टिस के सिलसिले में ही। तो ठीक है डियर, क्वेश्चन को बनाइए और एंजॉय कीजिए, प्रैक्टिस जारी रखिए। थैंक यू, जय हिंद।